अगर तुम भी ये सोच के कि यार मेरी लाखों में रैंक है एंड मुझे कहीं पे सीट नहीं मिलेंगी, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देख लेना। तुम्हारे सामने डेटा दिखाती हूँ। कितनी रैंक दिख रही है? 2,44,936। कौन सी कैंडिडेट है? जनरल कैंडिडेट। ये रैंक देख रहे हो? 3,37,677। 2,75,000 एग्जैक्टली इतनी रैंक पे भी, एंड दिस इज नॉट अ रैंडम डेटा। आप लोगों के सामने आईपीयू काउंसलिंग की एक ऐसी रियलिटी में लेकर आई हूं ना बेटा, जिसको देखकर आपको एक होप मिलेगी कि हाँ यार, मेरे को इस रैंक पे कॉलेज मिल सकता है एंड मुझे ड्रॉप लेने की और ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ आईपीयू बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग, आईपीयू बीएएमएस काउंसलिंग और आईपीयू बीएचएमएस काउंसलिंग की ये बेनिफिट। एक दिल्ली वाला बच्चा, उसको तो बेनिफिट है ही यही, साथ ही साथ जो आउटसाइड दिल्ली वाले स्टूडेंट है उनको भी इतनी हाई रैंक पर सीट अलॉटमेंट हो जाता है। लेकिन इसका जो काउंसलिंग प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लेकिन आपने अगर इस चैनल को फॉलो किया होगा ना, तो आपकी सारी काउंसलिंग मैं इसी चैनल पे कराने वाली हूँ। सो अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अब तक अगर तुम 3 लाख रैंक और ड्रॉप लेने जा रहे थे ना, तो अब तो तुम ड्रॉप नहीं लेने वाले हो। तो अब अगर मैं तुमको बताऊं तो आईपीयू काउंसलिंग के अंदर हमारे पास टोटल कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं। सबसे पहला कॉलेज आता है एनडीएमसी, जिसको नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हिंदू राव हॉस्पिटल। एक आता है कस्तूरबा हॉस्पिटल, अगेन एनडीएमसी से एफिलेटेड है। इम्पैक्ट पैरामेडिकल एंड हेल्थ इंस्टीट्यूट, ये भी एक नया कॉलेज, पैरामेडिकल नहीं बीएससी नर्सिंग कोर्स कराता है। लक्ष्मीबाई बत्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है, सारे दिल्ली के कॉलेजेस हैं। महाराजा अग्रसेन कॉलेज ऑफ नर्सिंग, पन्नादाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग, सेवियर कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड सेंट स्टीफन कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये वो कॉलेजेस हैं जिनकी काउंसलिंग एमसीसी नहीं कराता है, इन सब की काउंसलिंग आईपीयू कराता है। और तुम्हें अलग से आईपीयू के लिए रजिस्ट्रेशन करने की रिक्वायरमेंट होती है। अब आईपीयू के रजिस्ट्रेशन आप बोलोगे क्लोज हो चुके हैं, लेकिन आईपीयू के रजिस्ट्रेशन एक बार ओपन हुए थे, बट जैसे ही एमसीसी का काउंसलिंग शेड्यूल आ जाएगा, उसके बाद आईपीयू फिर से अपने काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन ओपन करेगा। अब दो तरीके के बेनिफिट होंगे कि ये जो कॉलेजेस है, इन कॉलेजेस में जो आपका सीट अलॉटमेंट होता है वो नीट के स्कोर कार्ड के बेसिस पर होता है। साथ ही साथ अगर आपने आईपीयू सीईटी का एग्जाम दिया हुआ है तो उसके बेसिस पर भी अलॉटमेंट होता है। लेकिन सबसे पहले जितने भी कॉलेजेस है अपनी सीट नीट के स्कोर कार्ड पर फिल करते हैं, उसके बाद अगर सीट बच जाती है तो तब वो आईपीयू सीईटी के लिए कन्वर्ट हो रही होती है। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर कट ऑफ दिखाऊं तो हमारे पास सबसे पहले वो देखो, दोनों दिखाऊंगी कि दिल्ली कोटा से अगर बिलोंग कर रहे हो, आउटसाइड दिल्ली हो, तो क्या डिफरेंस। अब जनरल कैंडिडेट के लिए अगर हम बात करें तो हिंदू राव कॉलेज 1,26,000 पर लास्ट, एंड इसमें सिर्फ 3 राउंड है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, इसी में इनकी सारी सीट फुल हो जाती है। और अगर हम यहीं पर दिल्ली वाला बच्चा, अब दिल्ली का मतलब या तो तुम्हारे पास दिल्ली का डोमिसाइल है या फिर तुमने 11th एंड 12th दिल्ली एनसीटी से किया है, तो तुमको 2.5 लाख पर भी सीट अलॉट हो जाएगा। ऐसे ही कस्तूरबा का 142 और यहाँ पर 2,48,000। आउटसाइड दिल्ली वाले के लिए सीट अलॉटमेंट देख लो, 244,936, 178। महाराजा अग्रसेन 3,37,000, ये महाराजा अग्रसेन, इम्पैक्ट, सेवियर, ये 3 ऐसे कॉलेजेस है जो लास्ट ईयर ही एड ऑन हुए हैं। ऐसे ही आपका पन्नादाई 143, सेवियर कॉलेज 275 समथिंग पे अलॉट हुआ है एंड सेंट स्टीफन कॉलेज 187 पर यहाँ पर आपका अलॉट हुआ है। अब आप पूछोगे कि ये कॉलेजेस जिसमें से हिंदू राव कॉलेज और आपका लक्ष्मीबाई बत्रा कॉलेज, ये जो कॉलेजेस है हिंदू राव ये दोनों एंड आपका लक्ष्मीबाई, ये आपके गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस है, बाकी प्राइवेट कॉलेज। लेकिन इनकी प्राइवेट की भी फीस ऐसे नहीं है कि 3-4 लाख होती है, हार्डली 1,20,000, इससे ऊपर इनकी 1 साल की फीस नहीं होती है। अब दिल्ली जनरल की अगर हम बात करें कि अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो आपकी 2.5 लाख तक अगर जनरल को मिल रही है यहाँ पर, जनरल कैंडिडेट को ये कॉलेजेस, तो इसका मतलब अगर आप आउटसाइड दिल्ली हैं तो आपकी रैंक 2.5 लाख तक है, बहुत इजीली सीट अलॉट हो जाएगा। दिल्ली से अगर बिलोंग कर रहे हो, 3-3.5 लाख भी अगर तुम्हारी रैंक है, तो तुमको आईपीयू में कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो इस काउंसलिंग को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आप लोगों को। एंड अगर तुमको लगता है कि हाँ यार मुझे अपनी काउंसलिंग करानी है बहुत अच्छे तरीके से, मेरी 3-3.5 लाख रैंक है, क्योंकि आईपीयू काउंसलिंग में देखो होता क्या है, पहले इसमें पोर्टल पे आईपीयू के रजिस्ट्रेशन करना होता है। यहाँ पर कोई सीट अलॉटमेंट बहुत ईजिली नहीं आता, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ये प्रोसेस होता है। तो अगर तुमको काउंसलिंग करानी है, यू कैन एनरोल इन माई पर्सनलाइज काउंसलिंग प्लान, जिसके अंदर आप लोगों को मिल रहा है एक स्पेशल ऑफर। ये पूरा काउंसलिंग प्लान सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को मिल जाएगा 9,500।
9,500 में आपको। अब इसमें है क्या, इसके अंदर आप लोगों को सिर्फ अपनी रैंक मुझे बतानी है। आप रजिस्ट्रेशन से लेकर आपको कॉलेज अलॉटमेंट तक जितनी भी फॉर्मेलिटीज होती हैं, चॉइस फिलिंग करना है, सीट फ्रीज करना है, फ्लोट करना है, अपग्रेड करना है, आपने जो यहाँ पे सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट किया वो आपको फॉरफिट ना हो, वो सारी चीजें आपको पर्सनलाइज काउंसलिंग में मिलेगी। एंड यहाँ पर आप लोग मेरे साथ वन ऑन वन कॉल पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। से अगर आपको लगता है कि नहीं मैं काउंसलिंग खुद से कराऊंगा, आई जस्ट नीड अ गाइडेंस, मुझे सिर्फ प्रेफरेंस लिस्ट चाहिए, तो आप हमारा मेडिको काउंसलिंग प्लान भी ले सकते हैं। और ये मेडिको काउंसलिंग प्लान आपको मिल जाएगा सिर्फ 2000 रुपीज में, जिसमें आपको सारे नोटिफिकेशंस कब कौन सा काउंसलिंग प्लान आ रहा है, सबकी चॉइस लिंक स्टेप बाय स्टेप वीडियोस आपको इसी कंटेंट सेक्शन में मिल जाएगी। दोनों को बाय करने के लिए जो आपको क्या करना है, ऐप डाउनलोड करना है, मेरा मेड अबाउट बायो ऐप। जैसे ही आप डाउनलोड करोगे, स्टोर सेक्शन पे जाना, वहां पर आपको पर्सनलाइज काउंसलिंग प्लान मेडिको दोनों नजर आ जाएंगे। आप दोनों में से किसी में भी एनरोल कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब चलो मैं आप लोगों को बाकी की कट ऑफ दिखा देती हूँ। दिल्ली ओबीसी में अगर हम चेक करें तो एक ओबीसी कैंडिडेट को हिंदू राव कॉलेज 2.5 लाख पर अलॉट हुआ है, 2,87,000 दिल्ली ओबीसी से। दिल्ली जनरल की सीट्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं है प्लीज, मतलब दिल्ली ओबीसी की सीट्स है, आउटसाइड ओबीसी के वालों के लिए सीट्स यहाँ पर नहीं है। 272 पर पन्नादाई कॉलेज अलॉट हुआ था, ठीक है। अब यहीं पर अगर हम बात करें दिल्ली ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं, 2 लाख तक, 245 तक और 235 तक सीट अलॉट हुआ है। आउटसाइड दिल्ली वाले जो स्टूडेंट है उनमें सिर्फ पन्नादाई कॉलेज का अलॉटमेंट है 170। ये मैं आप लोगों को राउंड 3 तक का कॉलेज अलॉटमेंट बता रही हूँ। एससी, अब दिल्ली अगर तुम बिलोंग करो, दिल्ली से बिलोंग करते हो, एससी कैंडिडेट हो, तो ये देख लो बेटा, 5 लाख रैंक तक भी कौन सा कॉलेज मिला है 5 लाख रैंक पर, इंपैक्ट पैरामेडिकल। अगर लक्ष्मीबाई बत्रा कॉलेज चाहिए होता है बहुत, ये भी 4,21,000, यू कैन सी दिस, 4,21,000। अब ये 6 लाख पे कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, महाराजा अग्रसेन कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये आपका 6 लाख पर अलॉट हुआ है। ऐसे ही अगर आप देखें सेवियर कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो न्यूली बने हैं, 5,36,000 पर सीट अलॉट हुआ है। आउटसाइड दिल्ली ये भी 5 लाख तक भी सीट अलॉट हुआ है यहाँ पर। अब बाकी देख सकते थे 3-4, इतना बहुत इजीली जाएगा। ऐसी अगर हम दिल्ली एसटी कैंडिडेट की बात करें तो अगर दिल्ली से बिलोंग कर रहे हो, तुम्हारी रैंक 5 लाख तक है तो तुमको सीट अलॉट हो रहा है। आउटसाइड दिल्ली हो, अगेन तुम्हारी रैंक 5 लाख है, आप ये देख सकते हैं 581,504 आउटसाइड वाला है, महाराजा अग्रसेन कॉलेज अलॉट हुआ है। तो ये तो पूरा बीएससी नर्सिंग का कट ऑफ है, ये सारा कट ऑफ कर। अब आप सोच रहे हैं यहाँ पे जो ब्लैंक है, ब्लैंक का मतलब इस कैटेगरी में इस कॉलेज में सीट अलॉट नहीं हुआ है। इंपैक्ट के अंदर सारी सीट जनरल, एससी और आउटसाइड एससी, ये 3 कैटेगरी के स्टूडेंट ने सबसे ज्यादा वहां पर सीट्स अलॉटमेंट हुआ है। ये है इसका मतलब। अब बात कर लेते हैं ऐसे ही हमारे पास, ये तो सिर्फ बीएससी नर्सिंग, ऐसी अगर हमारे पास, मैं तुमको थर्ड राउंड की कट ऑफ दिखा रही हूँ, बीएमएस की अगर मैं बात करूं, और बीएमएस यहाँ पे सिर्फ दिल्ली कैंडिडेट, तो बीएमएस में एक बीसी, अब ये ना डीएफ का मतलब है डिफेंस कोटा, अगर आप डिफेंस से बिलोंग कर रहे हैं और आपकी रैंक 2.5 लाख तक है, तब भी तुमको बीएमएस दिल्ली में अलॉट हो जाएगा। बीसी एनओएचएस, एनओएचएस मतलब तुम दिल्ली से बिलोंग कर रहे हो, ओबीसी कैंडिडेट हो, तुम्हारी रैंक 90,000 तक सीट अलॉट हुआ है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो 71,000 तक, जनरल कैंडिडेट हो 52,000 तक, और एससी कैंडिडेट को 2 लाख तक बीएमएस आपका दिल्ली में अलॉट हो जाता है। ऐसी अगर हम बीएचएमएस, इसकी कट ऑफ बहुत अच्छी है, देखो बीएचएमएस की, डॉक्टर बीआर सुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है ये आपका, मोती बाग न्यू दिल्ली के अंदर है। इसमें अगर आप बीसीएनओएच मतलब ओबीसी कैंडिडेट के लिए चेक करें तो 3,39,000 पर सीट अलॉट हुआ है। जनरल को देखोगे तो 2 लाख पर भी बीएचएमएस कॉलेज अलॉट हुआ है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 2,62 पर, एससी कैंडिडेट को 3,33,000 पर, और एसटी कैंडिडेट को तो 9 लाख पर सीट अलॉट हुआ है। अब इसकी काउंसलिंग क्या होता है, क्या इसकी काउंसलिंग एमसीसी कराता है, नहीं, इसकी काउंसलिंग कौन कराता है, इसकी काउंसलिंग आपका आईपीयू कराता है। अब आईपीयू में काउंसलिंग होती कैसे, आईपीयू के लिए सबसे पहले तुमको रजिस्ट्रेशन करना होता है। अब जब तुम रजिस्ट्रेशन करते हो ना, तो रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपको वो ऑप्शन मांगता है कि तुमको बीएससी नर्सिंग के लिए करानी है, तुमको एमबीबीएस के लिए करानी है, या तुमको बीएमएस के लिए करानी है। हर कोर्स के लिए अलग फीस तुम्हारी लगेगी। 2,500 रुपए फीस होती है, तुमने बीएससी नर्सिंग इसके अलग फीस का, इसके लिए अलग फीस, इसके लिए अलग अलग फीस आप लोगों को पे करनी है, एंड सबकी अलग अलग चॉइस फिलिंग करनी है। उसके बाद आप लोगों का सीट अलॉटमेंट यहाँ पर हो जाता है। तो आपकी अगर पूरी आईपीयू की काउंसलिंग आपको करानी है, आपको ये पर्सनलाइज काउंसलिंग, इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड प्लीज मेक श्योर ये जो आपका 9500 कूपन कोड में आपको मिल रहा है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ 24 आवर्स के लिए वैलिड है। इसको मैं 27 जुलाई रात 12 बजे तक के लिए वैलिड रहेगा, ठीक है। चलिए फिर, आई होप सो आप लोगों को आईपीयू काउंसलिंग इसके रजिस्ट्रेशन जैसे ही ओपन हो जाएंगे मैं आपको इसी चैनल पर बता दूंगी।